हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस टीसी के बारे में, जो टोटल कॉस्ट थी। अब हम एसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारी एवरेज कॉस्ट है। एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन। हम किसी चीज़ का क्या निकाल रहे हैं? मीन निकाल रहे हैं। अब इसमें क्या है, जैसे पहले आएगा हमारा फिक्स्ड में, तो फिक्स्ड में हम सिर्फ फिक्स्ड वाले कॉस्ट देखेंगे कि फिक्स्ड वाले वेरिएबल्स को मेरे को ख़रीदने में कितनी कॉस्ट लगी और मैंने कितने ख़रीदे। पहले तो ऊपर लिखेंगे हम कॉस्ट कि कितनी कॉस्ट लगी मुझे, और डिवाइड कर दूँगी मैं कितने क्वांटिटी में थे वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा AFC निकल जाएगा। अब जो जैसे जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट बढ़ रहा है, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी कम होती जा रही है, और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्योंकि जब डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है और न्यूमरेटर चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होएगा, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ज़ीरो है जब आउटपुट ज़ीरो है, तो हम देख रहे हैं इन्फिनिटी चला जाएगा। कि अगर मैं किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करूँगी तो वो इन्फिनिटी दे देगा। अब हम सोचेंगे कि ये तो कम होता जा रहा है, तो ज़ीरो भी हो सकता है। नहीं, ज़ीरो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि एवरेज फिक्स ज़ीरो कब होएगा? जब एवरेज फिक्स का ज़ीरो है, और ये तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती है ना, ये तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती है। इसीलिए इन दोनों चीज़ों की वजह से ये कभी एक्सिस को टच नहीं करता है, इसका कर्व, और इसका कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोले की तरह बनता है। डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि डिक्रीज़ होता है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोले इसलिए क्योंकि इसके जो एरिया, अगर हम देखें कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन जो एरिया है वो सेम है। ठीक है, फिर आता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? इसमें हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर देते कि ऑन एन एवरेज एक क्वांटिटी मुझे कितने की पड़ी। ठीक है, वो निकालने के लिए अब वेरिएबल कॉस्ट तो ज़ीरो हो सकती है, ये हमें पता है। तो जब ज़ीरो आउटपुट है, वेरिएबल भी ज़ीरो है, तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो ABC भी ज़ीरो हो जाए, मतलब कोई है ही नहीं उसका, वो है ही नहीं, कंसिडरेशन ही नहीं करते हैं। फिर आउटपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारा TVC भी क्या है? बढ़ता जा रहा है। एक तरह से हम उल्टा कहेंगे, TVC हमारा बढ़ रहा है तो आउटपुट बढ़ता जा रहा है। पर ABC में क्या होता है, पहले वो थोड़ा सा कम होएगा, फिर वो एक ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे हम कर्व में भी देख सकते हैं कि ये पहले तो कम हो रहा है, फिर ये अपने ऑप्टिमम पॉइंट के आने के बाद फिर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये यू शेप में होता है, जैसे हमें दिख भी रहा है कि यू से शेप में है। और ABC फॉल क्यों करता है? क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न, जब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, यानी जो हमारा फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर उसकी सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो रही है। पर जब ये इस पॉइंट तक पहुंचता है, ऑप्टिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है, ABC बढ़ना शुरू होता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, क्योंकि अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं, डिमिनिशिंग, मतलब बढ़ तो रहा है हमारा पर डिमिनिशिंग से। ठीक है, तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट, अगर हम आगे जैसे एवरेज टोटल कॉस्ट, तो इसमें कुछ नहीं है, टोटल है तो टोटली कॉस्ट ले लेंगे हम, इसमें सब कुछ आ जाएगा। टोटल कॉस्ट का हमें फॉर्मूला पता है ना, TVC प्लस TFC। तो इसी को प्लस करके TC निकलेगा, और क्वांटिटी में भी हो जाएगा कि क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल और क्वांटिटी ऑफ फिक्स। AC अगर हमें दूसरे तरीके से निकालना है तो हम इन दोनों को प्लस करके भी निकाल सकते हैं कि AFC प्लस ABC को अगर हम कर देते हैं तो हमारा AC आ जाता है। जैसे ABC एवरेज कॉस्ट जो है इनिशियली जो है पहले गिर रही है। ठीक है, ABC में हमने पढ़ा ना कि एवरेज कॉस्ट पहले गिर रही है, फिर ऑप्टिमम पहुंच के फिर इंक्रीज़ हो रही है। तो उसी की तरह ये भी गिरता है पहले। वंस आउटपुट, जैसे ही वो आउटपुट बढ़ता है अपने ऑप्टिमम लेवल तक, तो AC फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि AC में भी फ़र्क किस वजह से आ रहा है? AFC की वजह से। ABC तो सेम ही है ना, फ़र्क तो हमारा AFC की वजह से आ रहा है। जिस तरीके से हमारा TFC का कोई रोल नहीं होता
तो फिक्स है। मेन फ़र्क पड़ता है TVC की वजह से टोटल कॉस्ट में। इसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी यही होता है। इसी सेम टेबल को उन्होंने कंसिडर किया जो उन्होंने ऊपर लिया था। तो इसमें जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि पहले ये कम हो रहा है, फिर ये अपने ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद बढ़ना शुरू हुआ है। ये भी हमारे यू शेप में ही होता है, पर वो ये थोड़ा ज़्यादा ही लाइक यू शेप में होता है। इसमें 3 फ्रेजेस होते हैं। हमारे क्या होते हैं, इसमें 3 फ्रेज होते हैं। पहला फ्रेज़ हमारा होता है जब दोनों AFC और ABC फॉल करते हैं, ताकि वो मतलब कि एक तरह से सब दोनों ही फॉल कर रहे हैं। AC भी फॉल करना AC फॉल करता जाता है A तक, ठीक है। पर अब इसके बाद AFC जो है फॉल कर रहा है, पर ABC कांस्टेंट हो गया है। AFC मतलब फिक्स्ड वाला फॉल करते जा रहे, क्योंकि फिक्स तो फॉल ही करेगा ना, वो तो राइज कभी करेगा ही नहीं, वो तो फॉल ही करेगा। तो वो फॉल कर रहा है, ये कांस्टेंट हो गया। तो उस केस में AC फॉल करेगा ताकि तब तक जब तक वो B तक ना पहुंच जाए। अब AC जो है इस केस में कांस्टेंट हो जाता है, मतलब ऊपर वाले में पहले क्या होएगा, गिरेगा, फिर कांस्टेंट होएगा, और उसके बाद जो है जैसे ये कांस्टेंट हो गया और उसके बाद हमारा बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि 3 फेज़ है मेन। ABC पे डिपेंडेंट थे ना हम, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें हमने पढ़ा पहले इंक्रीज़ होगा, ठीक है, फिर एक ऑप्टिमम पॉइंट पहुंचेगा और उसके बाद मैंने गलत लिख दिया, पहले डिक्रीज़ होगा, फिर ऑप्टिमम पॉइंट पहुंचेगा, फिर इंक्रीज़ होगा। और इसी तरीके से AC में भी होता है, पहले वो डिक्रीज़ होगा, ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचना यानी कि एक कांस्टेंट हो जाना ये, फिर उसके बाद वो इंक्रीज़ होगा जैसे ABC इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 3 फ्रेजेस है हमारे, मेनली हमारा ये 3 फ्रेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला जब वो गिर रहा है, सेकंड जब वो कांस्टेंट है, थर्ड जब वो बढ़ गया, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि हम जो तीनों को जब कर्व बनाएंगे तो देख सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब तीनों का पूछ भी लिया जाता है कि कैसे होगा, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या ऑब्जर्वेशन वगैरह। ऑब्जर्वेशन से रिलेशन पूछ लेते हैं मेनली। तो जब हम ये बनाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से कि AFC हमारा टोटल कॉस्ट जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से हो मिल रहा है हमें, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोले होता तो इस तरीके से बन गया। ABC हमारा थोड़ा कम यू शेप में होता है, मतलब एक तरह से ज़्यादा पीक नहीं होता, नीचे से बनाया हमने। और AC दोनों के ऊपर बनेगा, दोनों के ऊपर इसलिए बनेगा क्योंकि इन दोनों का टोटल ही AC है, और ये भी यू शेप में बनेगा। AC हमेशा ऊपर रहेगा क्योंकि इन दोनों का टोटल से बन रहा है। AVC रीच इट्स मिनिमम पॉइंट। AVC जब मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है अपने, तो वो AFC को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि AFC और ABC सेम आ गया है जब वो मिनिमम पॉइंट पे है। क्योंकि जब ABC मिनिमम पॉइंट पे, AC अभी भी गिर रहा है, क्योंकि AFC तो गिर ही रहा है ना, ये अपनी मिनिमम पे है पर AFC तो गिर ही रहा है, तो ये गिर रहा है। एक तरह से मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक तरह से सेम है, क्योंकि ये इस पॉइंट पे क्या है, ABC मिनिमम है कि ये और नहीं गिरेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, तो उस दौरान जो है ये फॉल करेगा। और और वो बढ़ना शुरू हो गया, जैसे ही वो बढ़ना शुरू हो गया, हम देख सकते हैं जो दोनों के बीच में गैप है वो कम होता जा रहा है, और AFC के बीच में गैप जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये अब बढ़ेगा और ये अब कम होता जाएगा, ठीक है। पर कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा AC को, क्योंकि ये भी बढ़ेगा तो ये भी ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा होती है। फिक्स्ड कॉस्ट कभी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसीलिए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे,
ठीक है। तो मेन हमारा ये था कि 3 पॉइंटर्स में पहले ये बोला कि ये तो बड़ा ऊपर होएगा, AC हमेशा ऊपर होएगा। दूसरा, जब ABC अपने मिनिमम पे पहुंच जाता है तो ये जो है AFC को टच करता है, ठीक है। और इस पॉइंट में, इस गैप में क्या है, वो अभी भी AC जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि AVC जो है वो अब नहीं गिर रहा है, पर AFC तो गिर ही रहा है ना, तो इसलिए AC अभी गिरता ही है। फिर उसके बाद वो इंक्रीज़ होने लग जाता है जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। और फिर हमारा चौथा पॉइंट, एक तरह से इसको बाइफिकेट कर सकते हो, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप है, AC और AVC के बीच में गैप कम होता जाता है, और AC और AFC के बीच में गैप बढ़ता जाता है, पर इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि AFC कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे डिस्कस। AC का कंसेप्ट अगर आप क्लियर हुआ हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी डाउट आता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स जो पिछले चैप्टर के हैं वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिए हैं, जो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट आता है आप उस गूगल क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।